शुभ प्रभातम। आज हम प्रकृति में उगने वाली एक ऐसी औषधि की बात करेंगे जिस औषधि को हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण क्षेत्र में बाथू के नाम से जाना जाता है। बाथू की बिजाई मक्की की फसल के साथ की जाती है। जब मई और जून के महीने में हम मक्की बीजते हैं, उसी समय बाथू की भी बिजाई की जाती है। और जो बाथू की फसल है वो 2 महीने में पक के तैयार हो जाती है। और जब बाथू के छोटे छोटे पत्ते होते हैं तो हम उसका साग भी बनाते हैं। और बाथू के पौधे की जो ऊंचाई है वो 6 फुट तक जाती है। अगर उसमें अच्छी खाद डाली जाए, अच्छा गोबर डाला जाए तो काफ़ी हाइट तक बाथू का पौधा जाता है। और उसमें ऊपर जाके एक गुच्छा बनता है बाथू की चोटी के ऊपर। और उस गुच्छे के अंदर ही बाथू के छोटे छोटे बीज निकलते हैं। और जब बाथू पक जाता है तो उन छोटे छोटे बीजों को निकाला जाता है। और उन बीजों को हम अपने व्रत उपवास में फलहार के रूप में भी उसको ले सकते हैं। चाहे आप उसको मीठा बना लीजिए, नहीं तो उसकी जो है हम खीले भी बना सकते हैं। बाथू को हल्की सी कढ़ाई में अगर उसको भूनेंगे तो वह खिल जाता है, उसकी जो है वो खिले बन जाती है। और इन खिलों के लड्डू मार्केट में भी आते हैं और आप घर में भी इन खिलों के लड्डू आराम से बना सकते हैं। जब खिले बनाते हैं तो थोड़ा गुड़ गरम कर लीजिए और उसमें उन खिलों को डाल दीजिए। और गरम गरम गुड़ जब हो, मतलब जितना आप गुड़ को छू सके या जितना आप सेक सहन कर सके, उतने सेक में ही उसके लड्डू आराम आराम से आप अपने हाथों से बना सकते हैं। बाथू में जब पत्ते छोटे छोटे होते हैं तो उसका साग बनाया जाता है। और बाथू के पत्तों के हम परांठे भी बना सकते हैं। जैसे मेथी के हम परांठे बनाते हैं वैसे ही हम बाथू के पत्तों के भी परांठे बना लेते हैं। और इसके जो है पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसका साग बहुत अच्छा बनता है। और इसका अगर आपको भुजिया बनाना हो तो भी बहुत अच्छा बनता है। बाथू के पत्तों को काट लीजिए और उसमें 2-4 आलू डाल दीजिए, थोड़ा प्याज डाल दिए और ये सब मिक्स करके आप इसको तड़का लगा के इसकी भुजिया भी बना सकते हैं। इसको साग ही कहते हैं लेकिन हम इसे ग्रामीण भाषा में भुजिया कहते हैं। बाथू के जो दाने होते हैं वो बहुत वर्षों तक भी रखने से खराब नहीं होते हैं। इसलिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो बाथू के दानों को इकट्ठा करके जो हमारे मिट्टी के घड़े होते थे उनमें एकत्रित करके रख देते थे कि जब भी कभी देश में या अपने गांव में अकाल की स्थिति हो तो इसका वो आराम से सेवन कर सके। बाथू में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, साथ ही इसमें क्षार और लवण भी पाए जाते हैं। बाथू के बहुत से फायदे हैं। अगर किसी के दांत में दर्द रहता है या मसूड़ों में सूजन रहती है तो इसके बीजों को पीसकर चूर्ण बनाकर दांतों में धीरे धीरे इसकी मालिश करें, इससे आराम हो जाएगा। अगर आपके शरीर में किसी भी भाग में सूजन रहता है, जैसे कई बार हमें मोच आ जाती है तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, या कई बार ऐसे ही जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हमारे हाथ पाँव में सूजन आई है। कई बार हम सफ़र से आते हैं तब भी हाथ पाँव में सूजन सी लगती है। तो उस सूजन को ठीक करने के लिए क्या करें, बाथू के पत्तों को पीसकर हल्का गर्म कर ले और सूजन वाली जगह पर बांधे तो आराम हो जाता है। और अगर किसी को रात को सोते समय खांसी होती हो तो इसके पत्तों का साग खाए तो इससे खांसी में भी राहत रहती है। बाथू के पत्तों में कैरीडोल होता है जिसका प्रयोग आंतों में जो हमारे कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए किया जाता है। इसलिए बाथू का साग खाना या बाथू का सेवन करना पेट के लिए भी अच्छा होता है। किसी को कब्ज रहता है तो भी बाथू का साग खाएं। अगर कभी कोई व्यक्ति आग से जल जाए तो उस जले हुए जगह पर भी बाथू को पीसकर उसका लेप लगाना चाहिए। रोग प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए बथुओं के साग के साथ दही खाना चाहिए। प्रसव पीड़ा होने के समय अगर किसी महिला को बाथू के बीजों को भूनकर उसका हलवा बनाया जाए गुड़ के बीच में और उस हलवे को उस महिला को खिलाया जाए तो एकदम से बच्चा पैदा हो जाता है और महिला भी
ठीक रहती है। जब छोटे छोटे बच्चों को दाने वाली बीमारी निकलती है जिसे हम छोटी माता कहते हैं, तो उन दिनों में भी बत्थू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कढ़ाई ले लीजिए, उसे गर्म होने दीजिए और गर्म होने पर कढ़ाई को आप साइड में उतार लीजिए, यानी उसे चूल्हे या गैस के ऊपर नहीं रखना है। अब आपको क्या करना है कि आपको 1 चम्मच बत्थू के दाने लेने हैं और उस गर्म कढ़ाई में डालने हैं ताकि उसकी खिल्ले बन जाए। जब आप उस कढ़ाई में बत्थू के दाने को डाल रहे हैं, तो उसके समीप ही उस बच्चे को या उस व्यक्ति को पास में बिठाएँ जिसको कि वह दाने वाली बीमारी निकल रही है। तो जिस स्थिति में और जितना जल्दी वह बत्थू के दाने खिल के बाहर आते रहेंगे कढ़ाई में, उतना जल्दी-जल्दी बच्चों को जो छोटी माता निकलती है या वो जो दाने वाली बीमारी निकलती है, वो भी जल्दी-जल्दी बाहर निकलती रहती है, यानी वो हमारी बॉडी से एकदम से बाहर आनी शुरू हो जाती है और एकदम से बच्चा उसके बाद ठीक हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, इस जानकारी को आप सभी के लिए साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी भाषा में बत्थू को क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।